साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक सहयोग और सहिष्णुता, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री मंत्र के गो अक्षर की व्याख्या पढ़कर सुना रहे हैं। सुनते हैं सहिष्णुता और समझौते की भावना। संसार में निर्दोष व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। निर्दोष व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। अगर मनुष्य में 10 गुणों के मुकाबले में 2-4 दोष हो तो उसे बहुत गनीमत समझना चाहिए। अन्यथा आजकल का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक वातावरण ही ऐसा अस्वाभाविक बन गया है कि उसके परिणाम स्वरूप लोगों में तरह तरह के दोष तथा दुर्गुण सहज ही पैदा हो जाते हैं। ऐसी दुनिया में अगर सुधार का, सहयोग का इच्छुक, सहिष्णुता और समझौते की भावना से काम लेना नहीं जानता तो वह सफल कदाप नहीं हो सकता। अगर हमको समाज में अथवा अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में सहयोग की भावना की वृद्धि करनी है तो उसके लिए लोगों की निर्बलताओं, त्रुटियों को क्षमा करते हुए काम निकालना पड़ेगा। इससे सदैव सबके साथ सहृदयता का व्यवहार करना आवश्यक है, जिससे वे हमारे मित्र बने रहकर धीरे धीरे हमारी बातों पर ध्यान देकर अपना सुधार करने में समर्थ हो सके। साथियों, सबकी बुद्धि एक समान नहीं। आत्मनिरीक्षण करने की, अपने आप को जांचने की योग्यता हर किसी में नहीं होती। स्वर्गीय डॉन टॉमस कहा करते थे कि इस दुनिया में 90% आधे पागल रहते हैं। आधे पागल ना भी हो तो भी इतना तो निश्चय ही मानना पड़ेगा कि आत्म परीक्षण करने और वस्तु स्थिति को समझने की योग्यता बहुत कम लोगों में होती है। बहुत कम लोगों में होती है। वे भावावेश कल्पना की उड़ान और स्वतंत्र धारणा के अनुसार अपने अपने मत निर्धारित करते रहते हैं। इस मत निर्धारण में विचारशीलता की नहीं वरन अंधविश्वास की प्रधानता होती है। जहां विचारशीलता की प्रधानता है वहां गलती समझने और स्वीकार करने की क्षमता होगी। किंतु ऐसे सौभाग्यशाली पुरुष अभी इस भूतल में उंगलियों पर गिनने लायक हैं। अधिकांश तो असंस्कृत मस्तिष्क के ही पड़े हुए हैं। व्यवहार उन्हीं से पड़ता है, उन्हीं से मिलना जुलना पड़ता है। ऐसी नीत और कुशलता से काम न लिया जाए तो अच्छे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। जब आपको किसी की गलती बतानी है तो पहले उसके साथ सहानुभूति प्रकट कीजिए। जिस स्थिति में वह गलती हुई, जिस स्थिति में वह गलती हुई, वह उस स्थिति की पेचीदगी के कारण वह वैसा करने को मजबूर हुआ, ऐसा प्रकट करिए। क्योंकि यदि जानबूझकर भी उसने गलती की है तो वैसा कहकर उसकी लोक लज्जा को नष्ट करना उचित नहीं। क्योंकि अपने को मूर्ख सिद्ध न होने के लिए वह दुराग्रह करेगा और गलती को गलती ही साबित न होने देगा, उल्टा दुराग्रह उसका समर्थन करेगा। लड़ झगड़ कर आप अधिक से अधिक किसी को चुप कर सकते हैं, पर इससे वह इस बात को मानने के लिए मजबूर ना हो जाएगा, वरन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसी पर
अड़ बैठेगा। उस समय की परिस्थिति से मजबूर होकर दबाव से अन्य कारणवश वैसा करना पड़ा होगा। ऐसा कहने से गलती को स्वीकार करना सरल हो जाता है। गलती बताकर अपनी बुद्धिमानी साबित की जा रही है, ऐसी आशंका भी उसके मन में मत उपजने दीजिए। लो, जिस प्रकार की भूल उस आदमी से हुई है वैसी अन्य लोग भी करते हैं या कर चुके हैं। ऐसे उदाहरण बताने से गलती स्वीकार करने में उसे विशेष हिचकिचाहट नहीं होती। यदि आपसे स्वयं वैसे ही या उससे मिलती जुलती कोई भूल हुई है तो उसका उदाहरण देकर सुनने वाले को निश्चित कर सकते हैं कि उसको नीचा साबित करने के लिए वह बात नहीं कही जा रही। आम लोगों के सामने इस प्रकार के वार्तालाप करने की अपेक्षा एकांत में करना अधिक उपयोगी है, क्योंकि वहां प्रतिष्ठा घटने की अधिक आशंका उसे नहीं रहती और सच्चाई की तह तक पहुंचने में किसी हद तक मार्ग सुगम हो जाता है। साथियों, जिसने गलती की है उसे अपराधी या पापी कहा जा सकता है, पर ऐसा कहना हानिकर है, क्योंकि उससे उसके तमाम तामस स्वभाव को प्रोत्साहन मिलेगा। जब अपराधी, पापी, दुष्ट, मूर्ख, दुरात्मा, नालायक उसे साबित किया जा सकता है तो हो सकता है कि अपने सद्गुणों और सात्विक स्वभावों की संभावना पर अविश्वास करने लगे और निर्लज्जतापूर्वक दुर्बुद्धि लोगों की श्रेणी में खड़ा होकर अधिक नीचता पर उतर आवे। इसलिए गलती को भूल के नाम से ही पुकारिए। पाप और अपराध का कर्ण कटु नाम प्रयोग मत कीजिए। भूल को सुधारना आसान बनाइए, त्रुटि रहित जीवन की महत्ता बताइए और उसे फिर से सुधारने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जिसने गलती की है वह अपने को पवित्रता से रहित और सुधरने में असमर्थ समझने लगता है। इस धारणा को धैर्य बंधाकर, गलती को छोटी बताकर, प्रोत्साहन देकर जैसे भी बन सके दूर करना चाहिए। कटु वचन कहकर किसी का दिल तोड़ देना आसान है, ऐसा तो एक बेवकूफ भी कर सकता है। आपका कार्यक्रम ऊंचा होना चाहिए। दिल बढ़ाने का, सही मार्ग पर लाने का प्रयास कठिन है। आपकी बुद्धि को यह चुनौती दी जाती है कि वह कठिन प्रयास द्वारा उपयोगी कार्य संपादन करके अपनी महत्ता साबित करे। साथियों, किसी को हुक्म मत दीजिए। किसी को हुक्म मत दीजिए, तुम यह करो, तुम वह करो। हुक्म देने का तरीका सेना में अच्छा समझा जाता है, किंतु सामाजिक जीवन को हम लोग सैनिक की तरह नहीं वरन सहयोग के साथ भाईचारे के आधार पर व्यतीत करते हैं। इसमें हुक्म देने की पद्धति कारगर नहीं होती। वेतनभोगी नौकर भी यह चाहता है कि मुझे केवल मशीन का जड़ पुर्जा न माना जाए। जिस कार्य में अपना विचार समन्वित नहीं होता, उस कार्य में अपनी दिलचस्पी नहीं जुड़ती, वह कार्य आधे मन से बेकार की तरह किया जाता है। पराया जराया यह कहावत मशहूर है। दूसरे के काम को ऐसे किया जाता है मानो जराया हुआ हो, जला दिया गया हो। साधारणतः हुक्म बजाने में अपनी लघुता साबित होती है और लघुता परवशता के विरुद्ध विद्रोह की इच्छा उठा
करती है। आपने देखा होगा मित्रों, आपने देखा होगा कि छोटे बालक जिन्हें आज्ञा पालन न करने से हानि का भय नहीं होता, अक्सर हुक्म उदूली किया करते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं होता कि अपराधी की तरह आज्ञा पालन के लिए मजबूर होना पड़े। बड़ा होने पर मनुष्य लाभ या भय के कारण हुक्म बजाता है, पर आंतरिक इच्छा उसकी वैसी नहीं होती। मित्रों, विश्व में आजकल स्वतंत्रता की तीव्र मांग है। स्वतंत्रता के लिए मानव जाति घोर संघर्ष कर रही है, बड़ी बड़ी कुर्बानी कर रही है। अध्यात्मवादी भी मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति या स्वतंत्रता एक ही वस्तु के दो नाम हैं। सब कोई पराधीनता से छुटकारा पाना चाहते हैं, पराधीनता को कतई पसंद नहीं करते। मित्रों, पराधीनता को कतई पसंद नहीं करते सब कोई। आप जिस कार्यक्रम की ओर दूसरों को खींचना चाहते हैं, उसकी तीव्र चाह उत्पन्न कीजिए। उसे यह बतलाइए कि नवीन कार्य पुराने कार्य की अपेक्षा अधिक लाभदायक है। इंद्रिय असंयम बुरा है। इतना कह देने मात्र से काम ना चलेगा कि इंद्रिय संयम बुरा है। यदि किसी को ब्रह्मचर्य के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं तो स्वस्थ और सुंदर ब्रह्मचर्य का उदाहरण सामने उपस्थित करिए और स्पर्धा उत्पन्न कीजिए कि वह भी ऐसा ही भरे हुए गुलाब से चेहरे का सौंदर्य प्राप्त करे, शरीर को सुडौल, बलवान और निरोग बनावे। इन लाभों की ओर जितना ही आकर्षित किया जा सकता है, उतना ही वह ब्रह्मचर्य पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ हो जाएगा। काम करना कोई पसंद नहीं करता, सब चाहते हैं कि बैठे ठाले बिना मेहनत किए चैन से गुजरती रहे। परिश्रम का अप्रिय काम करने के लिए जब प्रेरणा मिलती है, जब उससे कच्चा फल मिलने की आशा होती है, जोखिम से भरे हुए खतरनाक और दुरासाध्य कामों का लाभ विशेष लाभ की आशा से उठाया जाता है। जोखिम से भरे हुए खतरनाक और दुस्साध्य कामों का लाभ विशेष लाभ की आशा से उठाया जाता है। इसलिए आप जिस कार्य के लिए दूसरों को तैयार करना चाहते हैं, उसे समझाइए कि इसमें कौन कौन लाभ मिल सकते हैं। निकृष्ट कोट के चोरी, व्यभिचार, ठगी आदि कामों के लाभ बहुत ही निकृष्ट और प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए उनकी ओर लोग आसानी से धुल जाते हैं। उच्च कोट की सात्विक, ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, न्याय युक्त कार्यों के लाभ उतने निकट या प्रत्यक्ष नहीं होते तथा उनमें श्रम भी अधिक पड़ता है। मित्रों, यदि दूसरों को इस प्रकार के कष्ट साध्य कार्यों में प्रवृत्त करना है तो उन कार्यों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों, लाभों और उत्तम परिणामों का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। उदाहरण, अनुभव, तर्क और परिणाम द्वारा इन लाभों को इस प्रकार उपस्थित करिए कि सिनेमा के चित्र की तरह वह सब बातें उसके नेत्रों में घूम जाए, हृदय के अंतःपटल पर भली भांति अंकित हो जाए। साथियों, इसी क्रम में इसी पुस्तक से अगले वीडियो में इसी विषय को पढ़कर सुनाएंगे। पृष्ठ 16 से सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।